डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम जारी है। जब से राष्ट्रपति बने हैं उनकी नजर नोबेल पीस प्राइज पर है। इस पुरस्कार के लिए ट्रंप सारे चक्रव्यूह बना रहे हैं, माया रच रहे हैं कि कैसे भी उनके हाथ इस बार नोबेल लग जाए। हालांकि उनकी कोशिश है कि उन्हें शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाए, लेकिन उनके बड़बोलेपन को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि उन्हें बड़बोलेपन के लिए नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। ट्रंप के बड़बोलेपन की कहानी शुरू करेंगे तो शायद खत्म ही ना हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो यू टर्न लेने वाला राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अपने बयान या फिर अपने रुख पर कायम नहीं रहते हैं। कभी भारत को दोस्त बताते हैं तो कभी टैरिफ का चाबुक चला लेते हैं। वाकई ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हालांकि उनके खास दोस्त माने जाने वाले एलॉन मस्क उन्हें जरूर समझ पाए हैं। लेकिन फिलहाल बात करें उन देशों की जो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलाना चाहते हैं, जिस वजह से व्हाइट हाउस में जोश का माहौल है। व्हाइट हाउस इतना जोशीला हो गया है कि उसने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 बड़े संघर्षों को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इनमें दुनिया के कुछ बेहद जटिल और लंबे समय में से चल रहे विवाद शामिल हैं, जैसे कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव और कुछ अफ्रीकी देशों के बीच झड़पें। व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, इजरायल और ईरान, रवांडा और रिपब्लिक ऑफ कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो और मिस्र और इथियोपिया के बीच जो टकराव थे उन्हें खत्म करने में मदद की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में औसतन हर महीने एक शांति समझौता या संघर्ष विराम करवा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि ट्रंप को उनके इस योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। ये सब इस बात को साबित करता है कि ट्रंप अपने समर्थकों के जरिए किस तरह से कूटनीतिक चालें चलते हुए नोबेल पीस प्राइज की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कहना जरूरी है कि विश्व के कई हिस्सों में इन संघर्षों को लेकर अलग अलग राय भी हैं और कुछ लोग इसे अतिशयोक्ति या फिर राजनीतिक बयानबाजी भी मानते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस की ये रिपोर्ट और नेताओं की तारीफ ये दर्शाती है कि ट्रंप के समर्थक और उनकी कूटनीति और शांति प्रयासों को काफी सराहते हैं और उन्हें विश्व मंच पर शांति के दूत के रूप में देखना चाहते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप को वास्तव में नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये बयान उनकी छवि को एक कूटनीतिक शख्सियत के रूप में मजबूत कर रहा है।